नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर हम लेकर आते हैं वीडियोस गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, और साथ में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, जो भी आपको जानने के लिए जरूरी होता है, वो सारी वीडियोस हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी एक जो सीरीज चल रही है जिसमें हम पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की मतलब पोस्ट जो आपकी नौकरी लगती है, उसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, उसमें प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफर वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड एक सीरीज चल रही है मेरी। तो जिसमें मैं अभी तक आपको एएसओ पीएसएस की बता चुका हूँ, पोस्ट ऑफिस की बता चुका हूँ, पोस्टल असिस्टेंट और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बता चुका हूँ। तो आज जो वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, उसमें मैं जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो है आपकी इनकम टैक्स असिस्टेंट की। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की वीडियो है, जो कि आप लगते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप क्या लगते हैं? टैक्स असिस्टेंट। तो उसकी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे? वर्क प्रोफाइल की कैसा काम होता है टैक्स असिस्टेंट में, आप अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या काम आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन किस तरीके से आपके प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफर ट्रांसफर हो सकते हैं यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो हम देखेंगे। ठीक है, सैलरी आपको कितनी मिलती है टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करने पर, वो हम देखेंगे। और ट्रेनिंग पीरियड की ट्रेनिंग आपकी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे मेन पॉइंट होने वाला है वो आपका प्रमोशन से रिलेटेड पॉइंट होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में जब से न्यू आरआर लागू हुए हैं, तो तब से प्रमोशन में काफी एक बड़ा चेंज देखा गया है, मेनली टैक्स असिस्टेंट में। पहले प्रमोशन काफी अच्छे थे इस पोस्ट में, लेकिन न्यू आरआर लागू होने के बाद प्रमोशन थोड़े से मतलब अच्छे खासे बिगड़ गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी तो नॉर्मली पॉइंट है सारे, मेन जो पॉइंट है आपका प्रमोशन वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो हमारी चलने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं हम फिर वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताने बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड। इसका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जो आप एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें ये बात आपसे शेयर की है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है उसमें। तो मैं उसको दोबारा यहाँ पर डिस्कस करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता आपका। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने क्या है बताया यहाँ पे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। स्ट्रक्चर मतलब उसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती है, कैसे कैसे यूनिट्स काम करती हैं, किस यूनिट में ज्यादा वर्कलोड है, किसमें कम वर्कलोड है, रेट कैसे चलती है, वो सारा मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये वीडियो आप जरूर एक बार गो थ्रू इससे हो लेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर हम आज की वीडियो में आगे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, यानी आपका एसएससी ने रिजल्ट फाइनल निकाल देती है, उसके बाद क्या क्या आपकी प्रोसेस बचती है ज्वाइनिंग से पहले, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आपको पोस्ट एलोकेट हो जाती है, यानी टैक्स असिस्टेंट आपको मिल गई। तो उसके बाद क्या होता है, एसएससी आपके डोजियर्स तैयार करेगी, और वो सारे डोजियर्स एसएससी आपके डिपार्टमेंट को भेज देगी कि ये बच्चे हमने नॉमिनेट किए हैं, इनको आप अपॉइंटमेंट ऑफर कर दीजिए। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट अपने लेवल पर प्रक्रिया चालू करता है इस चीज की, इसकी ज्वाइनिंग की। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में सबसे पहला काम क्या होता है, आपका डिवीजन प्रेफरेंस होती है, यानी इनकम टैक्स असिस्टेंट क्या टैक्स जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, वो डिवीजन में बटा हुआ है। पूरे इंडिया में बहुत सारे डिवीजन है, तो एक डिवीजन प्रेफरेंस भरवाते हैं लोग बच्चों से कि आप अपनी अपनी डिवीजन प्रेफरेंस भर दो, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी रैंक चेक करेंगे और वही वाला डिवीजन आपको जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको डिवीजन एलोकेट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको एक डिवीजन प्रेफरेंस भरनी होती है ऑनलाइन ही। आप जब वो भर देंगे, आपको अपनी रैंक के अनुसार डिवीजन मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उस कंसर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर से। सबसे पहले डिवीजन आपने भरी, डिवीजन मिल गई, फिर आपके लिए कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा उस कंसर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर में। ठीक है, उस डीवी के साथ साथ आपका मेडिकल प्रोसेस भी कंडक्ट करा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट करना होता है। और बहुत से बच्चों को लगता है कि यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम है मेडिकल में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या मेरे को डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएल की ज्यादातर जो नौकरियां हैं, उनमें मेडिकल इतना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, बहुत इजी प्रोसेस होती है। आपको बस आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, ये भी नहीं आपको बस टेस्ट किए जाएंगे। कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग डॉक्टर बोलता है कि हाँ आप टेस्ट कराएंगे तभी हम साइन करेंगे। बहुत से हॉस्पिटलों में ऐसे ही सर्टिफिकेट बन जाता है। कैसे बनता है ये तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, हमने भी उसी तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका मेडिकल कंडक्ट होता है जो कि बहुत इजी प्रोसेस होता है, इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कि ये नौकरी से नहीं निकालें, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
डीवी हो जाएगा, मेडिकल आपका प्रोसेस हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पोस्ट है वो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स के लिए ओके है, यानी इस पोस्ट वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप आराम से इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ये नहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये भी एक कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है, तो ये मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। और जब आपका ये डीवी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको लास्ट में फाइनल जॉइनिंग लेटर अलॉट हो जाता है, यानी आपको जॉइनिंग लेटर आपके मेल पर आ जाएगा और आपको उसी में प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा होगा कि हाँ आपको इस डिवीजन में इस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है। तो वहां आपको सिंपली जाना होगा और एक बार आपका सिंपल सा थोड़ा सा मतलब छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी आप जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको सेक्शन मिलेगा यानी यूनिट मिलेगी, उसके बाद उस यूनिट में आप काम करेंगे। अब वो यूनिट कैसी है, जिसमें फाइल वर्क है या फील्ड वर्क है, तो वो डिपेंड करता है उस यूनिट के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस आपका फाइनल रिजल्ट चलती है। डिवीजन मिलेगी, डीवी होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जाकर आप काम करेंगे। तो सिंपल सी प्रोसेस होती है। पहला जो था सीजीएल 2021 तक ज्वाइनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। पहले तो एसएससी 3-3 साल तक चलती थी, प्री हो रहा है 3 महीने रिजल्ट आ रहा है, फिर मेंस हो रहा है, फिर 8-10 महीने रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट के बाद 8-8 10-10 महीने हो गए, ज्वाइनिंग का ही कुछ पता नहीं। लेकिन अब तो ज्वाइनिंग काफी फास्ट होने लग गई, जबकि जब से सीजीएल 2022 आया है, यानी मोदी जी का एक नया कॉन्सेप्ट रोजगार मेला तभी से आया है और ज्वाइनिंग आपकी काफी फास्ट होने लग गई है, ठीक है। और होने ही वाली है अब टैक्स असिस्टेंट की ज्वाइनिंग, जो भी सीजीएल 2024 के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे उनकी ज्वाइनिंग चल ही रही है इस टाइम, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम वर्क प्रोफाइल देख लेते हैं कि टैक्स असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल कैसी है, यानी क्या काम आप लोगों से कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपके दोनों तरह के वर्क देखने को मिलते हैं। आपको फाइल वर्क भी मिलेगा, यानी जो कि डेस्क वर्क होगा, और फील्ड वर्क भी मिलेगा जिसमें आपको असेसमेंट करनी होगी, रेड पर जाने का भी मौका मिलेगा। तो ये इस डिपार्टमेंट में पूरी सर्विस के दौरान आप किसी पीरियड के दौरान तो फाइल वर्क करेंगे यानी फाइलों में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, या किसी पीरियड के दौरान आप फील्ड वर्क में भी जाएंगे यानी रेड वगैरह भी काम करेंगे। तो आपकी काफी इंटरेस्टिंग जॉब होने वाली है ये। ऐसा नहीं है आप पूरी मतलब फाइल ही वर्क करते जा रहे हैं, एकदम मोनोटोनस वाली लाइफ है जैसा कि एएसओ सीएसएस में होता है, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको थोड़ा सा एक एक्सपोजर भी मिलेगा कि हाँ एक कैसी जॉब होती है पब्लिक वाली, ठीक है। तो दोनों ही इसमें है, फाइल वर्क भी है, फील्ड वर्क भी है। फील्ड वर्क में मेन काम क्या होता है, असेसमेंट का, और रेड का मेन काम होता है। रेड कैसे कंडक्ट होती है ये मैंने पूरा अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल में बताया हुआ, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है। फील्ड वर्क में आपका सिर्फ रेड रहेगा, और फाइल वर्क में क्या होगा, आपका डेस्क पर काम करना होगा। डेस्क पर क्या काम होता है आपका, मेनली नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या होती है, सिंपल भाषा में बताऊं तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल्स में काम करती है, यानी उसकी जितनी भी पॉलिसीज होती है वो फाइल पर ही बनती है। अब फाइल फिजिकल भी होती है और ई फाइल भी होती है, ठीक है। तो उस फाइल पर हम जो भी कमेंट्स लिखते हैं अपनी तरफ से, जो मतलब पूरा हम मसौदा तैयार करते हैं एक तरीके से कि हाँ ये मैटर है, इस तरीके से मैटर में एक्शन होना है, तो उसी को हम नोटिंग बोलते हैं। उस नोटिंग के अप्रूवल के बाद एक कम्युनिकेशन लेटर बनता है, उसको हम ड्राफ्ट बोल देते हैं। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग का सिंपल मतलब यही है, फाइल पर जो आप कमेंट लिखते हैं वही। और ये नोटिंग ड्राफ्टिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन होती है, बहुत ज्यादा ईजी होती है। ज्यादातर जो पैटर्न होते हैं वो रिपीटेड पैटर्न नहीं होते हैं। तो पहले से जो फॉर्मेट बने हुए हैं उन्हीं पर बस कॉपी पेस्ट करके ही काम चल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत कम ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपको नई नोटिंग ड्राफ्टिंग बनानी पड़ती है, और उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो सीनियर होते हैं उन्हीं की देखरेख में पूरी ये वर्क होता है, तो वो आपको पूरा बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है कैसे नहीं। उन्हीं के अप्रूवल के बाद ही वो फाइल आपकी आगे जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे काम देखने को मिलेंगे, फाइल वर्क भी होगा आपका, फील्ड वर्क भी होगा, ठीक है। और जो भी काम होगा वो बिल्कुल भी इतना भारी काम नहीं है, यानी ये बहुत ज्यादा काम सब करेंगे 8-8 10-10 घंटे हो काम करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, अच्छी खासा यूनियन है, तो आपको ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्कलोड नहीं है, और बाकी डिपेंड करता है वर्कलोड की टैक्स पेयर्स कितने हैं उस एरिया में, उसी पर डिपेंड करता है। जैसे मेट्रो सिटीज है वहां पर हो सकता है कि काम आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिले, जो छोटी सिटीज है वहां पर आपको थोड़ा सा काम कम देखने को मिलेगा। तो वर्कलोड ओवरऑल देखा जाए तो वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है। पूरी साल के दौरान मार्च के मंथ के दौरान ही आपको थोड़ा सा काम देखने को मिलेगा, या फिर फॉर्म 16 यानी जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हम, जुलाई में भरते हैं आईटीआर, तो तब थोड़ा सा काम देखने को हमें मिल सकता है, और बाकी पूरी साल के दौरान आप एकदम से फ्री से ही डोलेंगे, तो काम आपका इतना हैवी वर्कलोड है नहीं है। आप आराम से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी यूपीएससी के अलावा जो भी अगर आप जीवन में आगे के लिए करना चाहते हैं, एक जॉब तो ये आपकी हो गई, इसके बाद आपकी जो भी
ड्रीम्स हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, कोई साइड वर्क करना चाहते हैं, कोई आप पढ़ाने का काम करना चाहते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो सारा भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यानी आप अपने वर्क के साथ-साथ अपनी लाइफ़ को भी बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। और एक अच्छी नौकरी भी यही है कि आप अपने काम के साथ-साथ एक अपने जीवन को भी एन्जॉय करना सीखें, ठीक है? और नहीं तो काम ही काम चलता रहता है तो एकदम टॉक्सिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है, जैसा कि आपने कॉर्पोरेट जॉब्स में देखा होगा। इतना काम देते हैं 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, शनिवार, रविवार, दे काम, मारे जा रहे हैं काम को लेके। इतने सारे स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो बताते हैं इतना काम है कि अपने आप के लिए टाइम ही नहीं बचा रहा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छे से आप अपने वर्क के साथ-साथ अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, आपको छुट्टियाँ आराम से मिल जाती है, छुट्टियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर भी बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली सीनियर जो आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो एकदम बेकार से होते हैं, जो आप दिक्कत करते हैं, नहीं है, बढ़िया सीनियर देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो आराम से कोई वर्कलोड नहीं है, आराम से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जो भी आप बड़ी पोस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आता है सवाल बायोमेट्रिक का। देखिए, बायोमेट्रिक डिपेंड करती है ऑफिस कैसा है। अगर कोई हेड ऑफिस है, तो वहाँ बायोमेट्रिक है ही है। कोई रीजनल ऑफिस है, छोटा-सा इनकम टैक्स का ऑफिस है, तो वहाँ बायोमेट्रिक अभी नहीं है। तो हर जगह बायोमेट्रिक नहीं है, कुछ ही जगह पे है। इस देखने को नहीं मिलेगा, एकदम चिल माहौल है, आराम से जाइए, आराम से आइए। जहाँ बायोमेट्रिक है, वहाँ आपको थोड़ा-सा फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी पूरा डिपेंड करता है ऑफिस का वर्क कल्चर सीनियर के ऊपर कि आपके सीनियर कैसे हैं। सीनियर अच्छे होंगे तो आप एकदम फ्री से रहेंगे, मोस्टली काम वही निपटा लेंगे। अगर सीनियर अगर टेढ़ा आ गया, तो बड़ा बड़ा परेशान करता है बहुत, ठीक है? तो अगला पॉइंट है कि सोशल रेस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगी। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो हर कोई इसके बारे में अवेयर रहता है, हर कोई जानता है इनकम टैक्स। एक बार को तो हमें नहीं जानते कि एएसओ क्या होता है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है भाई एएसओ कौन है, बहुत ने तो सुना ही नहीं होगा। लेकिन इनकम टैक्स के बारे में हर कोई जानता है। आप बोलेंगे मैं तो इनकम टैक्स में, तो हर कोई आपके सामने सोशल रिस्पेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है ब्लैक मनी। इसका तो भाई मैं इसके बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, मुझे नहीं पता मिलता है या नहीं मिलता। तो आप सब समझदार ही हैं कि क्या होता है ब्लैक मनी के बारे में, ठीक है? तो वर्क प्रोफाइल अगर देखा जाए पूरे में, तो काम है नहीं इतना ज्यादा, फाइल वर्क भी है, फील्ड वर्क भी है, तो मोनोटोनस जॉब भी नहीं है। बायोमेट्रिक का ऐसा इशू नहीं है, सोशल रेस्पेक्ट भी अच्छी खासी है। तो अच्छी खासी पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की इनकम टैक्स में कही जा सकती है। बस एक सिनेरियो में अब ये खराब हो चुका है, जो कि प्रमोशन का, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब चलते हैं हम अगला पॉइंट प्रमोशन की तरफ। देखिए, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि प्रमोशन अब चेंज हो चुके हैं इनकम टैक्स में, टैक्स असिस्टेंट में, जब से आपके न्यू आरआर लागू हुए हैं। न्यू आरआर रिक्रूटमेंट रूल, ठीक है? इनके लागू होने से पहले पता है क्या होता था? आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते थे, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको देना होता था, और टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करने के 2 से 3 साल के बाद आप ओएस बन जाते थे, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि होती है लेवल 6, यानी 4200 ग्रेड पे की एक जॉब होती है ओएस, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसे सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी कहते हैं। यानी टीए 2 से 3 साल में ओएस बन जाते थे, फिर ओएस 5 साल में इंस्पेक्टर बन जाता था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो न्यू आरआर लागू होने से पहले ये सिनेरियो चलता था आपका, लेकिन जब से न्यू आरआर लागू हुआ है, ये बिल्कुल एकदम खत्म सा हो चुका है। क्या हो गया है? अब जो सीन चल रहा है फिलहाल में, टैक्स असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ओएस बनने में आपको 10 साल लगेंगे। 2 से 3 साल से सीधे 10 साल बढ़ा दिए, पता नहीं इनको क्या दुश्मनी थी इन सबसे। 10 साल में ओएस बनेंगे, फिर आपके 5 साल बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो जो ये गैप था, वो इन्होंने पता नहीं 5 गुना बढ़ा दिया। तो ये देखा एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत हुआ है इनके साथ, कि 10 साल में आप ओएस बनेंगे। तो इसके बाद तो प्रमोशन एकदम से खत्म से हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स असिस्टेंट में, ठीक है? और ये न्यू आरआर तब से लागू हुए जब से सीजीएल 2024 की ज्वाइनिंग होगी। सीजीएल 2023 तक जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वो पुराने आरआर में ही काउंट होंगे, नए आरआर में काउंट होंगे। कौन से? सीजीएल 2024 वाले बच्चे। तो अब जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनके लिए थोड़ा डिमोटिवेशन का पॉइंट है कि उन्हें टीए से ओएस जाने में 10 साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे 5 साल में। बाकी जो बात की प्रमोशन है वो सेम ही है, टीए टू ओएस ही इन्होंने चेंज कर दिया है पूरा, ठीक है? तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग पॉइंट है ये। अब हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रमोशन कैसे होंगे। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपका अगला प्रमोशन होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी सीनियर टीए पे, जिसमें आपके लगेंगे 10 साल। और इसी बीच आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। जब आप ये डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तभी आप
तो ये टू ओएस के लिए ओएस बन पाएंगे, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। नेगेटिव मार्किंग भी हल्की सी होती है, तो तुक्केबाजी से भी काम हो जाते हैं इसमें। और 10 साल का आपके पास टाइम है, तो आराम से पढ़ के भी आप कर सकते हैं। इतना तो आप ऑफिस में ही काम करते करते सीख जाएंगे, आपको ज्यादा फाइट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओएस के बाद अगला जो प्रमोशन होता है वो इंस्पेक्टर का होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसमें आपके आराम से 5 साल लग जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर के बाद अगला प्रमोशन जो आपका होगा वो इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर होगा, जो कि आपका 8 से 10 साल इसमें लग जाएंगे आराम से। और फिर अगला प्रमोशन होगा आपका असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, जिसमें आपके 10 साल आराम से लग जाएंगे। तो अब देख सकते हैं, अगर आप 22 साल की एज में टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, 32 में आप बनेंगे सीनियर टीए, 33 में इंस्पेक्टर, 43 में इनकम टैक्स ऑफिसर, 57 में एसीआईटी। अगर आप 22 साल में टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, तो आप 57 रिटायरमेंट तक सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर तक ही पहुंच पाएंगे, जबकि इससे पहले इससे आगे भी आप पहुंच सकते थे, जेसीआईटी, जो कि अगली पोस्ट होती है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो न्यू आरआर लागू होने से थोड़ा सा धक्का लगा है। सीजीएल 23 तक जो भी बच्चे पहुंचे थे अंदर, वो सारा तो सिक्योर हो चुके हैं, उन्होंने अपना 2 से 3 साल में ओएस बन जाएंगे। लेकिन उनके बाद से जो उनको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, तो वो इसी पोस्ट पर स्टक ना रहे, वो तो अपना आगे की एग्जाम की तैयारी करें, डायरेक्ट ओएस पर जाए। अब क्योंकि अब इनकम टैक्स में ओएस की भी वैकेंसी निकलेगी बहुत जल्दी, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि चलो एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है टीए के अलावा ओएस की। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है ध्रुव, उसी से जानकारी लेके मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। ये जो है टैक्स असिस्टेंट है, अभी गुड़गांव में है अभी, और सीजीएल 2022 से सिलेक्टेड थे, तो उन्हीं से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके बनाया गया है मैंने। देखिए, ये तो सीजीएल 2022 से ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए ये ओएस बन जाएंगे 1/1/26 से। देखिए, उसके बाद जो बच्चे आए सीए 24 से, उनको थोड़ी सी परेशानी देखने को होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से प्रमोशन आपके चलने वाले हैं, मैंने पूरा चार्ट यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम एक देना ही होगा, जो कि आप इंस्पेक्टर के लिए भी देते हैं, सीए के भी लिए देंगे ही देंगे। और जो प्रमोशन बेस्ड होंगे वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड होते हैं पूरे, कि जितनी ज्यादा ऊपर वैकेंसीज खाली होंगी उतनी ज्यादा आपके प्रमोशन होंगे, ठीक है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि साउथ में जो डिविजन है उनमें प्रमोशन थोड़े अच्छे से चलते हैं कंपेयर टू नॉर्थ के डिविजन में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे कि साउथ में प्रमोशन अच्छे हैं। तो ये पूरा प्रमोशन मैंने डिस्कस कर दिया है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में ट्रांसफर बिल्कुल बैन कर दिए हैं। अब ट्रांसफर होते नहीं, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन आपका ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो ट्रांसफर कंप्लीटली बैंड है। सिर्फ एक डिवीजन के अंदर ट्रांसफर होगा आपका। एक डिवीजन आपको मिल गया तो उसमें एक पोस्ट, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आपका ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन आप अब नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही तरीका उसका जाने का, वो है आपका लोन बेसिस पर। यानी आप पूरे करियर के दौरान, पूरी लेंथ ऑफ सर्विस के दौरान आप 5 साल के लिए होम टाउन जा सकते हैं, वो भी लोन बेसिस पर। यानी उसके बाद आपको वापस अपने पेरेंट्स ऑफिस में जाना पड़ेगा, और ये एक्सटेंड हो जाता है 2 से 3 साल के लिए बस। और बाकी ट्रांसफर का कोई भी सिनेरियो अब इनकम टैक्स में नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है सैलरी। जैसा कि आप सभी को पता है, टैक्स असिस्टेंट जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पे मैट्रिक्स है, और इसका बेसिक पे होता है 25,500 रुपए, ठीक है। तो सैलरी जो मिलती है इंडिया में, वो सिटी के हिसाब से मिलती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, 3 तरह की सिटीज है। जो मेट्रो सिटीज है वो एक्स है, जो मॉडरेट है वो वाई है, और जेड सिटी आपके छोटे गाँव वगैरह हो गए। बेसिक पे आपका 25,500 है। डीए अभी 55% चल रहा है, जो भी अभी करंट रेट है डीए की 1 जनवरी 2025 है, वो डीए 55% चल रहा है, तो डीए आपका इतना रहेगा। और एचआरए एक्स सिटी में तो 30% होता है बेसिक पे का, वाई सिटी में होता है 20% बेसिक पे का, और जेड सिटी में होता है आपका 10% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। ये आपका एचआरए हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 प्लस डीए होता है, 3600, और 3600 पर डीए की करंट रेट यानी 3600 का 55% निकालेंगे, वो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा। वाई सिटी का 1800 प्लस डीए होता है, ऐसी जेट सिटी का होता है आपका 1800 प्लस डीए। ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा। तो टोटल जो सैलरी एक्स सिटी में बनेगी 52,755 रुपए, वाई सिटी में ये बनेगी, जेड में ये बनेगी। अब बात आती है कि इनहेंड सैलरी की, तो इनहेंड सैलरी के लिए इसमें एनपीएस डिडक्ट हो जाएगा।
एनपीएस क्या होता है, बेसिक प्लस डीए का 10%, यानी 4,000 रुपये आपका एनपीएस कट जाएगा। तो एक्स सिटी में क्या 48,000 आपकी सैलरी बन जाएगी, इसमें 43 बन जाएगी, इसमें 40,000 या 41,000 रुपये सैलरी बन जाएगी। तो ये आपकी सैलरी का चार्ट है आपका इनकम टैक्स असिस्टेंट में, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप टैक्स असिस्टेंट लगते हैं तो। ठीक है। और जैसा कि 8th पे कमीशन अभी लागू होगा ही, तो सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा। 24 ग्रेड में मैं मान के चल सकते हैं 6-7 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाएगी। तो इन्हें हैंडी हो जाएगी इतनी, जो अभी इन्हें ग्रॉस सैलरी कितनी 52 है, इतनी आप मान सकते हैं इनहेंड सैलरी हो जाएगी आपकी। और अगर आपने मेरा अभी तक सैलरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। जो मैंने आपको पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बनती है, तो ये सारे टर्म मैंने अच्छे से आपको बताए हुए हैं, क्योंकि मैंने यही काम किया हुआ है अपने सेक्शन में, तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो आप जरूर एक बार वीडियो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये मैंने एक सैलरी स्लिप लगा दी अपने दोस्त की, जिससे मैंने ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लेके बनाया है। जो अभी टैक्स असिस्टेंट है गुड़गांव में है, उनसे पूरी लिए ये करंट मंथ की सैलरी यानी मार्च की है। तो इनका बेसिक पे अभी 26,300 है, क्योंकि इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। ये डीए है, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, टोटल इनकी ग्रॉस ये है। और इसमें डिडक्शन होते हैं, एनपीएस का कटता है, ये इंश्योरेंस स्कीम है, ये सीजीएचएस है, इससे डिडक्शन हो गए 43,088 रुपए अभी इनके अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक हो गई आपकी सैलरी स्लिप, शेयर मैंने आपके लिए कर दी। ठीक है। अब चलते हैं ट्रेनिंग पीरियड पर। देखिए ट्रेनिंग पीरियड तो आप सभी को पता ही है, किसी भी जॉब का सबसे शानदार पीरियड होता है। आप इसमें ऑफिस से दूर होते हैं, एक जगह पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। कहीं कहीं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहाड़ों के बीच भी होते हैं, तो काफी ज्यादा मजा आता है ट्रेनिंग में आपको। इसमें नए नए दोस्त भी आते हैं, अलग अलग डिवीजन से आपके आते हैं, तो दोस्त वगैरह भी बनते हैं, आपको उनसे सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है एक दूसरे की लाइफ के बारे में, वहाँ कैसा माहौल है, ये सब सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड काफी अच्छा पीरियड होता है, आपको हमेशा याद रहेगा ये किसी भी जॉब के दौरान। जो टैक्स असिस्टेंट की ट्रेनिंग होती है वो 45 वर्किंग डेज की होती है, यानी 60 दिन की ट्रेनिंग होती है, 60 डेज, 2 महीने की ट्रेनिंग मारकर चल सकते हैं आप ये। और इस ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, क्लासेस होती हैं आपकी डेली। जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो आपको पढ़ाने आते हैं, सीए वगैरह आप आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, इनकम टैक्स वगैरह पूरी आपको नॉलेज दी जाती है, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है, नोट ड्राफ्टिंग क्या होता है, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, काम करता है, क्या क्या यूनिट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वो सारी क्लासेस होती हैं। और क्लासेस ये नहीं आपको सिर्फ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ डेली कुछ एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं। कभी कंपटीशन हो गया, डांस का, सिंगिंग का कंपटीशन हो गया, लेटर का कंपटीशन हो गया, आपके पास कोई स्पेशल स्किल है वो भी आप दिखा सकते हैं क्लासेस के दौरान। तो अच्छा खासा माहौल रहता है आपका ट्रेनिंग का। और क्या होता है, एक टूर भी लग जाता है आपका, एक स्टडी टूर भी रहता ही है, हर ट्रेनिंग में रहता ही है। सीएचएस में तो क्या है, भारत दर्शन होता है कि पूरे इंडिया में कहीं भी घुमाने ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे थोड़ा सा आसपास की जगह पे ही घुमाने ले जाते हैं, इतना ज्यादा उसमें एक्सपोजर नहीं होता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रेनिंग पीरियड होता है टैक्स असिस्टेंट का, जो कि ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है। तो क्या क्या पॉइंट्स थे वो एक बार देख लेते हैं हम। वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, प्रमोशंस मैंने बता दिए, ट्रांसफर बता दिए, सैलरी बता दी, ट्रेनिंग बता दी। तो इन सभी के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं पर्सनली दे दूंगा उन लोगों को। जहाँ तक मेरे को समझ में आया है वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है यहाँ पे, बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं बता देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक था। ये कुछ आपके लिए यूजफुल लिंक्स हैं, व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर अपडेट्स रहते हैं और क्विजेस रहती हैं, और ये आपका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ जीके फैक्ट करंट अफेयर्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। डेली हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं जो हमें सीखने को मिलता है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पीडीएफ डाल देते हैं जो हम पढ़ाते हैं। हमारा एक चैनल और है सिर्फ एडवांस क्लासेस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके भी छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं 10th या 12th की बोर्ड एग्जाम्स की, तो उसके लिए हम फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस चलाते हैं यहाँ पे, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। उसकी हम पीडीएफ वगैरह जो है पढ़ाते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, अपडेट्स वगैरह शेयर करते हैं, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। काफी यूजफुल लिंक है आप लोगों के लिए, तो एक बार इनको विजिट जरूर करें, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, ताकि हम मोटिवेटेड रहें आप लोगों के लिए ये सब वीडियोस लेकर आने के लिए। तो जब तक शेयर नहीं करेंगे तो हम मोटिवेशन कैसे मिलेगा, हम दूसरी वीडियो कैसे बनाएंगे। फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लेकर आए ही आए, चाहे आप शेयर करें या ना करें, और अच्छा कंटेंट लाएंगे तो अपने आप शेयर करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से किसी और अच्छी वर्क प्रोफाइल पर। जय हिंद, जय भारत।